बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd edition book 7। टुडे वी डिस्कस द पोम होम एंड लव। आज हम पोम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है होम एंड लव, घर और मोहब्बत, जिसमें राइटर ने हमें इस बारे में बताया है कि घर और मोहब्बत जो है वो लाज़िम व मुल्ज़म चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ लाज़िम व मुल्ज़म जुड़ी हुई चीज़ें हैं। घर है तो उसमें मोहब्बत भी होनी चाहिए, अगर मोहब्बत है तो उसके लिए घर भी होना चाहिए। इसी तरह की कुछ डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। वर्ड्स टू नो, वो लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। डिवाइन, डिवाइन कहते हैं वही वगैरह को, हेवनली कनेक्टेड विद, कमिंग फ्रॉम और कॉज्ड बाय गॉड, कोई चीज़ जो अल्लाह की तरफ से आती है जैसे वही वगैरह उसको कहा जाता है। ग्रेशियस, लग्जरी, बहुत ज़्यादा आरामदेह। हैंड एंड ग्लव, जैसे हाथ और दस्ताने का ताल्लुक, मीन इन क्लोज कोऑपरेशन। अगर हम एग्जाम्पल के ज़रिए किसी के गहरे ताल्लुकात को समझाते हैं तो हम कहते हैं कि हैंड एंड ग्लव, हाथ और दस्ताने की तरह, ग्लव की तरह हैं। अनटू, टू एन ओल्ड फैशन वर्ड, अब इसको हम UN नहीं लगाते, सिर्फ टू लिखते हैं, पहले ऐसे लिखा जाता था, ये ओल्ड फैशन वर्ड है। अगर हम इस पे दी गई पिक्स को देखते हैं, जैसे ये एक बहुत प्यारा सा घर बना हुआ है और ये एक औरत है, ये इसके 2 बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं और ये खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कोई छोटा सा प्लांट वगैरह लगा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। जस्ट होम एंड लव, सिर्फ घर और मोहब्बत। द वर्ड्स आर स्मॉल, ये दोनों लफ्ज़ बहुत छोटे हैं। होम और मोहब्बत जो है, लव और घर जो हैं, ये दोनों सिर्फ कहने को छोटे छोटे लफ्ज़ हैं। 4 लिटिल लेटर्स अंडू ईच, 4 लेटर जो हैं जिनसे मिलकर बने हैं, जैसे HOME होम, इसमें भी 4 लेटर हैं। LOVE लव, इसमें भी 4 लेटर है। कि बिल्कुल छोटे छोटे लफ्ज़ हैं, 4 लेटर इनके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी गहराई और वसअत पाई जाती है कि जिसको हम बयान करना हमारे लिए मुश्किल है। एंड येट यू विल नॉट फाइंड इन ऑल द वाइड एंड ग्रेशियस रेंज ऑफ स्पीच, वो कहता है कि दुनिया में जितनी खुली लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो रही है, जितनी अच्छी अच्छी किस्में हैं गुफ्तगू करने की, अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है, टू मोर सो टेंडरली कंप्लीट, तो ये दोनों जो लफ्ज़ हैं वो आपकी अच्छी गुफ्तगू से, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू से भी मुकम्मल होने वाले नहीं हैं। When angels talk in heaven above, जब फरिश्ते ऊपर आसमानों पर बात कर रहे होते हैं, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दे हैव नो वर्ड्स मोर स्वीट, उनके पास इससे अच्छा मीठा लफ्ज़ नहीं होता, देन होम एंड लव, इसके बाद के मोहब्बत और घर का वो जिक्र करे, इससे अच्छा और मीठा और कोई उनके पास लफ्ज़ नहीं होता। जस्ट होम एंड लव, सिर्फ घर और मोहब्बत। इट्स हार्ड टू गेस, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, ये गेस करना मुश्किल है। विच ऑफ द टू वर बेस्ट टू गेन, कि उनमें से सबसे अच्छा बेस्ट कौन सा जिसको हासिल कर लिया जाए। वो कहता है कि दोनों लफ्ज़ों के अंदर से इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि घर को हासिल किया जाए या मोहब्बत को हासिल किया जाए, कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। होम विदाउट लव इज़ बिटरनेस, घर जो है वो मोहब्बत के बगैर कड़वाहट ही कड़वाहट है। लव विदाउट होम इज़ ऑफन पेन, और मोहब्बत जो है वो घर के बगैर तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। अक्सर औकात हम देखते हैं जब हमारा कोई अपना हमसे बिछड़ जाता है या हमारे पास नहीं होता, तो हम कहते हैं कि घर खाने को आ रहा है, दिल नहीं लग रहा घर के अंदर। इसमें क्या होता है, हम उस चीज़ की, अपनी मोहब्बत की कमी महसूस करते हैं। नो ईच अलोंग विल सेल्डम डू, कोई भी ये दोनों एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। समहाउ दे ट्रैवल हैंड एंड ग्लव, ये दोनों चलते हैं, सफ़र करते हैं हाथ और दस्ताने की तरह, यानी कि बिल्कुल इनका क्लोज रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप में बहुत क्लोज है। होम एंड लव, इफ़ यू विन वन, अगर आपको एक मिल जाए या एक को आप जीत लें, यू मस्ट हैव टू, तो आपके पास दोनों होने चाहिए, बोथ होम एंड लव, मोहब्बत भी और घर भी। अगर आपको
एक आप जीत जाते हैं, आपको एक मिल जाता है, तो आप कोशिश करें कि दूसरा भी आपको मिल जाए। एंड और इफ़ यू हैव बोथ, अगर आपके पास ये दोनों हैं, होम एंड लव दोनों चीज़ें मौजूद हैं, वेल देन आई एम श्योर, तो बहुत अच्छा है, मुझे यकीन है, यू ऑट टू सिंग द होल डे लॉन्ग। आप क्या कर सकते हैं, पूरा दिन गा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप खुशी का इजहार हर तरफ करते फिरते हैं। गाने का मतलब कि पूरा दिन गा सकते हैं, खुश रह सकते हैं। इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर पुअर, ये एक अलग मामला है कि आप गरीब हैं। विद these to make divine your song, आपको महसूस होगा कि आपका ये जो सॉन्ग है ये ऊपर से आ रहा है। आप इस कदर खुश होंगे कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप क्या गा रहे हैं, या आपके मुंह से खुशी की वजह से बहुत अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी। एंड सो आई प्राइजफुली रिपीट, मैं इसको तारीफ़ के तौर पर दोबारा दोहराता हूँ। When angels talk in heaven above, जब फरिश्ते आसमानों पर बात कर रहे होंगे, there are no words more simply sweet, home and love, फरिश्तों के पास इससे मीठा, इससे अच्छा कोई लफ्ज़ नहीं होगा, मोहब्बत और घर। रिटन बाय रॉबर्ट विलियम सर्विस, ये इनके राइटर हैं जिन्होंने ये पोम लिखी है। अबाउट द पोएट, शायर के बारे में, रॉबर्ट विलियम सर्विस वाज बॉर्न इन प्रेस्टन इंग्लैंड, ये प्रेस्टन इंग्लैंड में पैदा हुए। हिज फादर वाज अ बैंकर, इनके वालिद बैंक में काम करते थे, एक बैंकर थे। एंड रॉबर्ट बिकम अ बैंकर टू, और ये भी बैंकर ही बनना चाहते थे। एट द एज ऑफ 15 इन 1896 ही माइग्रेटेड टू कैनेडा, ये भी बैंकर ही बनना चाहते थे। 1996 में ये जो हैं कैनेडा चले गए और फिर कैलिफोर्निया चले गए, कुछ साल यहाँ रहते रहे। वो नज़में लिखने के लिए काफ़ी मशहूर हुए, उन्होंने लिखा और फिर लिखते ही चले गए। इनकी नज़मों की पहली किताब जो है वो 1908 में शाया हुई। नज़म घर और मोहब्बत एक मजमूए की है जिसे राइम्स ऑफ ए रोलिंग स्टोन कहते हैं। कनाडा में इनके डाक टिकट से इनको एजाज़ से भी नवाजा गया, यानी कि कैनेडियन पोस्ट स्टैम्प से भी इनको नवाजा गया 1976 में। अब हम इसकी समरी को देखते हैं। द पोम होम एंड लव, नज़म जो है घर और मोहब्बत, हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट विलियम सर्विस, ये इनके राइटर का नाम है। रॉबर्ट विलियम सर्विस ने इसको लिखा है। एंड हिज पोम इज़ फ्राम अ कलेक्शन, जहाँ से जिस कलेक्शन से ये ली गई है इसका नाम है रोलिंग स्टोन। इन दिस पोम द पोएट टेल अस, इस नज़म में शायर हमें ये बताता है, इन दिस वर्ल्ड टू वर्ड्स, इस दुनिया में दो जो लफ्ज़ ऐसे हैं, विच आर होम एंड लव आर द कंप्लीट वर्ड, के दो ये लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि मुकम्मल अल्फाज हैं। दो दे हैव ओनली 4 लेटर, अगरचे इनमें 4 लेटर्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लफ्ज़ हैं। येट दे आर कवर ऑल द ब्लेसिंग, लेकिन ये कवर किए हुए हैं तमाम नेमतों को। ब्लेसिंग्स बेस्टोड अपॉन बाय गॉड, जो नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैं ये उनको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जिस तरह से मुकम्मल अल्फाज होते हैं। इवन एंजल्स डू नॉट हैव स्वीटर, यहाँ तक के फरिश्तों के पास भी इनसे अच्छे कोई लफ्ज़ नहीं हैं। वर्ड्स देन दे हैव, कि कोई इनसे अच्छा मीठा लफ्ज़ हो। ही सेज अबाउट होम एंड लव डैट इज़ हार्ड टू गेस, वो कहता है कि ये बहुत मुश्किल है गेस करना। विच वन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, के घर ज़्यादा ज़रूरी है या मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है, इन दोनों लफ्ज़ों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट होम एंड लव शुड ऑलवेज बी हैप्पी, ये दोनों लफ्ज़ जो हैं, दोनों चीज़ें जो हैं साथ साथ खुश रहती हैं। इट डज़ नॉट मैटर इफ़ दे आर पुअर, ये अलग बात है कि आप गरीब हैं, लेकिन ये दोनों लफ्ज़ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही हमारी आज की पोम की जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।